मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई एस फाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 और पार्ट रहेगा हमारा 5। 4 पार्ट के बारे में हम लास्ट वीडियोस में बात कर चुके हैं। होप आपको काफ़ी अच्छे से वो वीडियो समझ भी आई होंगी। सो गाइस, जो टॉपिक रहने वाला है आज, जो भी हमारा पॉइंट है वो रहने वाला है कि कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने के हार्मोन्स का योगदान क्या रहता है। आपको पता है, जो लार्वा होता है ना, तो वो उससे वैक्स बनने में काफ़ी परिवर्तन जो होता है उसे कायांतरण बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आप सब लोग यहाँ वर्ड देख पा रहे हैं। तो हम किसे बोलते हैं, जो लार्वा होता है उससे वैक्स बनने में जो भी परिवर्तन होता है उसको कायांतरण बोलते हैं। अगर देखा जाए कीट में जो भी कायांतरण का जो भी निरंतर होता है, जैसे कीट हार्मोन द्वारा होता है वो भी, अगर मेंढक में थायराइड द्वारा जो भी स्रावित है वो हार्मोन्स जैसे थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। अगर थायरॉक्सिन के उत्पादन की बात करी जाए तो थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल जिसमें आपका टैडपोल वृद्धि कर रहा है और पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है वो, तो आपका जो टैडपोल है वो वैक्स मेंढक में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे इजीली समझ लेना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। आप इसे देखिए, यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी पुटअप किए जाते हैं इससे रिलेट करके क्वेश्चन। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक कि जननात्मक स्वास्थ्य क्या होता है। अब अगर जननात्मक स्वास्थ्य होता है क्या, अगर इसके बारे में लोग बात करें तो इस अवधि में क्या होता है कि जब शरीर में पूरी तरीके से हमारा जो बॉडी है वो वृद्धि करने लगती है। क्या करने लगती है, जो हमारी बॉडी है वो पूरी तरीके से वृद्धि करने लगती है। तो उस समय जो हमारी बॉडी है उसको एक ऐसी आवश्यकता होती है, मतलब पोषण। अब पोषण तत्व, पहले हम पढ़ा चुके हैं पोषक तत्व के बारे में। आपको पता है कि मैंने 6th क्लास की बुक कंप्लीट करा दी, 7th क्लास की बुक भी कंप्लीट हो चुकी है, 8th क्लास की भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है। तो आप सभी लोगों को नॉलेज पहले से होनी चाहिए कि पोषक तत्व क्या होते हैं, और जनरली आप लोगों को पता भी होगा, मुझे पता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी को एक दिन इसकी आवश्यका होती है। अगर किशोर अवस्था चल रही है तो बहुत ज़्यादा नीड होती है इसकी। अगर आप संतुलित आहार लें पूरी तरीके से, इसमें जैसे संतुलित आहार जैसे कार्बोहाइड्रेट से युक्त हो, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण, तो ये इसमें काफ़ी अच्छे से क्या रहने चाहिए, प्रेजेंट रहने चाहिए उसमें। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। जैसे संतुलित आहार कहते हैं, जैसे दाल हो गया, दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं। अब इस तरीके के आहार को अगर आप लेते हैं तो संतुलित आहार हुआ। अब संतुलित आहार क्या होता है, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए संतुलित आहार का अर्थ बताइए आप मेरे को, तो संतुलित आहार का अर्थ होता है वह आहार जिसमें पोषण के सभी तत्व प्रेजेंट होते हैं। इसकी नीड से क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसकी जो नीड होती है हमें किशोर अवस्था में ही मोस्टली होती है, क्योंकि ये समझ होता है आप सभी के शरीर जो भी आपकी बॉडी का विकास होता है वो 80% इसी अवस्था में हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको इस तरीके का भोजन, इसी तरीके का आप लोगों को पोषण तत्व से जिसमें पोषण तत्व सारे प्रेजेंट हो, संतुलित आहार हो, वो आप लोगों को ग्रहण करना चाहिए इस अवस्था में। और खाने पीने का मोस्टली आपको इस अवस्था में ध्यान रखना होता है। देखिए, इस अवस्था में ही सारी चीज़ें होती हैं, मोस्टली टेंशन्स भी आती हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसी अवस्था में ही आती है, किशोर अवस्था में ही। पढ़ाई लिखाई जो भी पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, फ्यूचर एक करियर की ओर लेके जाना है अपने आप को, तो अपने एक बेस्ट करियर बनाना है। सारी प्रॉब्लम्स आपको इसी में मिलेंगी, सारी खुशियाँ भी आपको इसी में मिलेंगी। और इसी टाइम में आप सभी लोगों को अपना ध्यान भी रखना होगा प्रॉपर, आपको प्रॉपर रेस्ट करना होगा, प्रॉपर खाना भी खाना होगा, डाइट अच्छी लेनी होगी। तो ये अवस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, ये आपको समझ लेना है। अगर आपसे बात करी जाए कि जो लोहा होता है, ठीक है, लोहा है, लोहा दैट्स मीन आयरन। तो अगर देखा जाए कि जो लोहा तत्व है रुधिर का निर्माण करता है, तथा लोहा की जैसे प्रचुर मात्रा में, जैसे खाक, जैसे आपका पत्तेदार सब्जियां हो गई, गुड़ हो गया, मांस हो गया, ठीक है, और आपका संतरा, आंवला, ये सभी क्या होते हैं, किशोर के लिए काफ़ी अच्छे पदार्थ होते हैं। अगर आपको चिप्स है, कोई भी चिप्स है पैक किया हुआ है, डिब्बा बंद कोई भी खाद्य पदार्थ है, स्वादिष्ट होते हैं, स्वादिष्ट तो होते हैं, लेकिन इससे आपको बचना चाहिए। अब बचने का मतलब ये है कि आप जैसे कि आप सोचते हैं कि नहीं पैकेट वाला चिप्स खा लेना चाहिए, भूख लग रही है, या फिर ऐसा करते हैं ये चीज़ परचेस कर लेते हैं, इसको खा लेते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके
ज़्यादा मतलब नियमित तौर पे ही आप इसको लें, और नियमित भोजन के स्थान पे एक तरीके से आपको भोजन के स्थान पे इसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये पोषक तत्व देने में आपकी कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, इसीलिए आपको वही भोजन ग्रहण करना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए समुचित विकास के लिए आवश्यक हो, जिससे आप पोषक तत्व की अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण कर पाएँ, वही आपको भोजन करना चाहिए। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। देन अगर हम बात करें व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, व्यक्तिगत स्वच्छता काफ़ी इसी टॉपिक है और आप सभी लोगों को पता भी होगा। व्यक्ति की जो भी प्रतिदिन जैसे वो नहाता है, स्नान करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, हाथ पैरों को धोना चाहिए अच्छे से, बालों को शैम्पूस करना चाहिए। जो भी इससे क्या होता है, जो भी आपके जीवाणु हैं, संक्रमण का खतरा काफ़ी कम रहता है, काफ़ी होता ही नहीं अगर आप अच्छे से सफाई से रहते हैं। और जो भी लड़कियां हैं उसमें ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए उनको, और साफ़ कपड़ों का यूज़ करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में होप आपको काफ़ी अच्छे से पता ही होगा, और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको भी बताए, तो आप इसको ध्यान रखना। देन अगर हम आगे चलें तो शारीरिक व्यायाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, आ गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शारीरिक व्यायाम। आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्या आप लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं? आप योगा करते हैं, रनिंग के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं? आपको पता है कि ये हमारे शरीर में जो भी रुधिर होता है, रुधिर ठीक है, ब्लड, उसका परिवहन होता है। अब वो काफ़ी अच्छे से हो पाता है अगर हम व्यायाम करते हैं। आपको सुबह टहलना चाहिए, खेलना चाहिए। व्यायाम मतलब किसी भी तरीके से आप व्यायाम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, टहल सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। किशोर अवस्था में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा टाइम नहीं। आपको पता है कि अगर हमारे माइंड में टेंशन्स होती हैं, तो अगर हम सुबह सुबह व्यायाम कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह, आपको क्या करना है, ईयरफोन लीजिए और सॉन्ग सुनिए काफ़ी अच्छा सा, और अच्छे से आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके माइंड में जो भी टेंशन्स है ना, तो वो सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएंगी, और काफ़ी अच्छा फील भी करेंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई भी हो पाएगी। मतलब जो आपका डे है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा दिन आपका हो जाएगा अगर आप एक्सरसाइज सुबह ही करते हैं। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किशोर अवस्था की बात करें तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि किशोर अवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। इसी अवस्था में ही 80% हमारी बॉडी का विकास, हमारी वृद्धि का विकास सब कुछ होने लगता है। तो काफ़ी अच्छे से जो लोग अभी तक एक्सरसाइज नहीं करते थे वो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप सभी लोगों को एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। ओके, सो आप सभी लोग 10 से 15 मिनट का टाइम निकालें और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अब नशीले जो भी दवाएं होती हैं उसका निषेध कैसे करें, अगर इसके बारे में बात करी जाए तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी। आपको पता है किसी भी प्रकार की दवाई जिससे आप काफ़ी चिंतित हैं और आप डॉक्टर के पास गए और आपने बोला कि आपको कोई ऐसी दवाई नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि अगर बोला जाए कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब चाहते तो हैं कि मैं कॉलेज का टॉपर बन जाऊँ, मैं स्कूल की टॉपर बन जाऊँ, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको गेन करना चाहते हैं। लेकिन तब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप उसको गेन कैसे करेंगे, कैसे आप टॉपर बनेंगे? फिर आपने सोचा कि फीवर आ रहा है, डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है तो चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं दवाई लेके, या फिर कि मेरा बच्चा है और इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो चलिए इसे डॉक्टर के पास दिखा देते हैं। तो ऐसा कोई भी दवाई आपको नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हैं ना? आपको ऐसी कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए। आपका मन नहीं लगता है तो आप मन को लगाइए, काफ़ी सॉन्ग वगैरह सुनिए, माइंड को फ्रेश करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। आप पहले सोचिए कि आपको करना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप मन लगाएंगे, पढ़ाई में हो जाएगा। आपको पता है कि क्योंकि ऐसा होता है, जो भी प्राकृतिक रूप से ये परिवर्तन होते रहते हैं, आप में ही नहीं काफ़ी बार होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। देखिए तब भी हम स्टडी करते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो सभी के साथ होता है कि आज हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आज थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। सबके साथ ही होता है, नॉर्मली सबके साथ होता है। ये प्रकृति की देन है कि हमारे साथ ऐसा हमें ज़रूर फील होता है कि आज हम नहीं पढ़ पाएंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो थोड़ा बहुत दिन ऐसे हो जाते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेट करके हमें पढ़ना ही चाहिए, और जिस दिन मन नहीं लग रहा है तो उस दिन थोड़ा इन्जॉय भी कर लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू टाइम सब कुछ ठीक हो जाता है और काफ़ी अच्छे से फिर से होने लगता है। इसी प्रकार से आपको मतलब कहने का मतलब मेरा ये यहाँ पे यही था, इतना बड़ा मैंने आपको टॉपिक बताया
कि आपको किसी भी प्रकार का दवाई का सेवन नहीं करना है, डॉक्टर से कोई भी परामर्श नहीं लेना है कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सा सिरप वगैरह पीना चाहिए, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस अपने आप पे बिलीव रखिए और काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता ही रहता है, तो इस बात की तो कोई आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं है, ये सबके साथ होता है, स्पेशली आपके साथ नहीं हो रहा है। और आपका बाय द वे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेट तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में 11 चैप्टर चलेगा ना वो आपका, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और तब तक के लिए आप काफ़ी अच्छे से वीडियो को देखिए। अगर 1 टाइम नहीं समझ आते तो 2nd टाइम 3 टाइम में आप इसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई भी करंट का टॉपिक है जो आप लोगों को नहीं पता है तो आप उस टॉपिक का नेम बता सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस बना दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना एंड अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।